Hello students, welcome back to the channel. Hope you all are good and doing practice for your board exams. आज की जो सीरीज रहेगी वो रहेगी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस. हम करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. हमारी जितनी भी वीडियोस हैं दे आर ऑन 2023-24 सिलेबस. मीन्स लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ मिलेगा. और इस कंटेंट में हमने लिया है एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. आज का जो हमारा वर्क है दैट इज ऑन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन के आगे हमने मेंशन किया हुआ है किस बोर्ड में वो क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, तो इससे पहले आप अपने बेसिक्स को जरूर क्लियर कीजिए. एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है और प्रैक्टिस के लिए हमने इतने सारे क्वेश्चन दिए ही हैं. दे ऑल आर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू द क्वेश्चन हियर. We have here 2x plus y equal to 3, and here 4x plus 2y it equals to 6. Now to check whether the lines are parallel lines, whether they are coincident और intersecting. ठीक है, हमें ये शो करना है. तो कैसे शो कर सकते हैं? अगर आपके पास पैरेलल लाइंस है, ठीक है, तो हम कहते हैं a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 और नॉट इक्वल होगा c1/c2 के. ठीक है, इफ यू आर हैविंग कोइंसिडेंट तो a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 इक्वल होता है c1/c2. और इंटरसेक्टिंग लाइन a1/a2 होता है नॉट इक्वल टू b1/b2 के. ठीक है, इम्प्लाइज ये तो क्लियर है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये a1/a2, b1/b2 और यहाँ से c1/c2. ठीक है, so here a1/a2 this is equal to 2/4, b1/b2 it is equals to 1/2 and c1/c2. देखो बेटा, या तो दोनों इस साइड हो या दोनों इस साइड हो, राइट हैंड साइड. ठीक है, तो दोनों इस साइड हैं तो आई एम टेकिंग हेयर 3/6. ठीक है, सो हेयर 1/2 एंड दिस इज ऑल्सो 1/2. सारी वैल्यूज इक्वल हैं. अगर सारी वैल्यूज इक्वल हैं तो लाइन कैसी होगी? को इंसिडेंट लाइन. कैसी लाइन्स होगी? को इंसिडेंट लाइन. राइट, नाउ हियर लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 27. आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन डायरेक्ट 24 से 27 पे आ गया. तो हमने बिल्कुल अपडेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो लिए हैं, और इन अपडेटेड क्वेश्चंस की सीरीज़ में जो हमने लिया है तो वो क्वेश्चन स्किप किए हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है, इससे पहले के जो 24 क्वेश्चंस हैं दे ऑलरेडी आई हैव गिवन टू यू, मैं उनको दे चुकी हूँ. ठीक है, सो हियर वी हैव टू डिजिट नंबर, we have a two digit number which become 5/6 of itself when its digits are reversed. If the difference in the digit of number being 1, what is the two digit number? Here in this question you have two digit number. आपके पास क्या है? दो डिजिट के नंबर हैं. So here if the two digit are, consider x and y. मान लेते हैं 1x और y. तो नंबर हमेशा कैसे बनता है? 10x plus y, है ना. जो भी नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और y ऐड कर दो. जैसे 15 है तो 15 कैसे बनेगा बेटा? 1 इंटू 10 प्लस 5, ऐसे करके. ठीक है, नाउ विच बिकम 5/6 ऑफ इटसेल्फ. कहता है अगर आप इसका 5/6 लोगे तो नंबर अपने आप को, अपने डिजिट को रिवर्स कर लेगा. तो मीन्स 10y plus x. ठीक है, नाउ सॉल्व दिस. इट इज हेयर 550x प्लस 5y इक्वल टू 60y प्लस में 6x. यहाँ से हमारे पास 50x माइनस 6x इक्वल टू 60y माइनस का 5y. 44x इज इक्वल टू 60 में से 5 गया 55y. ठीक है, द डिफरेंस इन द डिजिट ऑफ द नंबर बीइंग 1. दोनों के डिजिट में कितने का डिफरेंस है? 1 का. यहाँ से 4x किसके इक्वल आ गया? 5y के. ठीक है, किसी एक में वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा. यहाँ से x इक्वल टू ले लेते हैं 1 प्लस वाई और x को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो 4 ये यहाँ वैल्यू आ जाएगी. ठीक है ना, x इक्वल टू दिस. तो यहाँ करेंगे तो 4 x की जगह हमारे पास है 1 प्लस वाई
इक्वल टू कितना 5y। 4 + 4y इक्वल टू कितना 5y। 4 इक्वल टू 5y माइनस 4y दैट इज इक्वल्स टू y। तो y कितना आ गया 4। ठीक है, किसी एक में पुट करो, इसमें पुट कर दो। x इक्वल्स टू 1 + y। 1 + y की वैल्यू कितनी है 4। 4 + 1 कितना होता है बेटा 5। तो यहाँ से नंबर क्या था हमारा 10x + y। 10 एज इट इज, x की वैल्यू y और y की वैल्यू कितनी है 4। इट इज हेयर 50 + 4। 50 + 4 कितना हो जाएगा 54। ठीक है, नाउ here this we have next question we have that is, if a number of two digit number in the a number of two digit number unit digit is twice the tens digit। unit digit जो है वो ट्वाइस है, किसके ट्वाइस है टेंस डिजिट के। ठीक है, if 36 added to both the number will reverse। ठीक है, so here we solve it by MCQs शॉर्ट ट्रिक से किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डू इट बाय द लॉन्ग मेथड। जो भी हमारे सब्जेक्टिव टाइप होता है उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो लेट्स डू इट। लेट द यूनिट डिजिट, मान लेते हैं यूनिट डिजिट कितनी होगी बेटा x। ठीक है, कंसिडर करते हैं टेंस डिजिट। टेंस डिजिट किसके इक्वल होगी y। तो नंबर नंबर आप बताओ क्या बनेगा 10y + x। ठीक है, अब ये हमने माना। अब कहते हैं इन अ डिजिट यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस। यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस। जब 36 इज एडेड टू द नंबर, अब इस नंबर में क्या ऐड किया 36। ठीक है, देन द डिजिट रिवर्स्ड, डिजिट रिवर्स हो रही है। तो मैम 10y + x, तो यहाँ से x इक्वल टू 2y है। इसको सॉल्व करो, रिवर्स करेंगे तो यहाँ से उल्टा हो जाएगा ना, ये x हो जाएगा और ये y, ये x और ये y। ठीक है, इसको रबी कर देते हैं, ये आ गया। ठीक है, 10x + y। नाउ सॉल्व दिस। 10y - y + x माइनस में 10x इज इक्वल टू -36। 10y - y 9y, माइनस का 9x -36। y - x इज इक्वल टू -36। x की वैल्यू पुट करो, y माइनस में 2y इज इक्वल टू -36। माइनस का y किसके इक्वल आ गया -36 और y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 36। y की वैल्यू कितनी आ गई 36। अच्छा, एक और गलती यहाँ पर 9 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 9 हमारा जो कॉमन था वो भी तो रखना पड़ेगा ना। तो 9y, ये आ गया 9। y की वैल्यू कितनी आ गई 36/9 विच इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहाँ पुट करें, x है 2y के इक्वल, इट इज इक्वल टू 2 × y। y कितना है 4। 4 टू कितना आंसर आ गया 8। ठीक है, तो हमारा नंबर था 10y + x। नंबर को छोड़ना नहीं है, मार्क्स कटवाने नहीं है। ये आ गया 4 और 8। 40 + 8 विच इज इक्वल्स टू 48। आंसर कितना आ गया बेटा 48। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इफ 3x + 4y डिवाइड बाय x + 2y इक्वल टू 9/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x + 5y डिवाइड बाय कितना 3x - y। ठीक है, सो फर्स्ट वी नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × 3x + 4y। अब ये मत सोचना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करवा रही मैम, दिस इज टोटली डिफरेंट है ना। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है इसको सॉल्व करना है। राइट, सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस। क्या है, दो नंबर हैं, यहाँ पर जो दो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4y से। राइट, तो मल्टीप्लाई करो 4 में अगर कितना हो जाएगा यहाँ पर, इट इज इक्वल्स टू 12x। राइट, 4 4 जो 16y, इट इक्वल्स टू 9x। 4 2 जो कितना हो जाएगा 8y। ये इधर ले आओ 3x, ये इधर लेके जाएंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 8y। 18 ना 18 18y माइनस का 16y।
3x किसके इक्वल आ जाएगा, 2y के। x की वैल्यू आएगी बेटा 2/3 ऑफ y। इस x को यहाँ पुट कर देते हैं। 3 इंटू एक्स की वैल्यू आप कह रहे हो, इसको छोड़ देते हैं 5y। ये 3 इंटू इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर y। ठीक है, पुट करो। ये आ जाएगा x है 2y/3, ये है 2y/3, तो 3 से 3, 3 से 3, 2y + 5y डिवाइड बाय 2y - y, तो इट इज इक्वल टू 7y डिवाइड बाय y। y से y कैंसिल, रेशियो कितना आ गया 7/1। रेशियो हमारे पास क्या आ गया 7/1। ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रॉस ए फ्रैक्शन बिकम 4। अब देखो हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, दे आर ऑफ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। लेट्स डू इट। कैसे सॉल्व होते हैं ये हमारे क्वेश्चन, देखो। अ फ्रैक्शन बिकम 4 इफ वन इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन की दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है क्या, डिनोमिनेटर। ठीक है, अब कहता है एक फ्रैक्शन 4 हो जाएगा। एक फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 4 if one is added to both numerator and denominator। फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी, it becomes 7 और यही फ्रैक्शन 7 हो जाएगा if one is subtracted from both numerator and denominator। राइट बेटा, ठीक है। नाउ सबसे पहले तो मानना पड़ेगा ना, फ्रैक्शन को न्यूमरेटर मान लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी, कंसिडर करते हैं दैट इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, डिनोमिनेटर को मान लेते हैं वो किसके इक्वल होगा बेटा, डिनोमिनेटर को y के इक्वल। अब कहता है न्यूमरेटर को अगर 1 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो तो क्या होगा 4। न्यूमरेटर में अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आएगा 7। ये देखो यहाँ से लिया मैंने, यहाँ से। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इसको, ये भी मल्टीप्लाई कर दो, दो इक्वेशन आएंगी। x + 1 आ गया 4 इंटू वाई + 1। यहाँ से x - 1 इज इक्वल टू 7 इंटू कितना y - 1। x + 1 की वैल्यू इट इक्वल्स टू 4y + 4। ये आएगी x - 1 इज इक्वल टू 7y - 7। x - 4y इक्वल टू कितना आएगा 3, और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7y - 7 + 1, 7y और -6। अब देखो दोनों ही वैल्यू x की हैं, क्यों ना कंपेयर कर दे बेटा, क्यों ना कंपेयर कर दे, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 + 4y की वैल्यू आ गई 7y - 6। 3 + 6 इज इक्वल टू 7y - 4y। 9 इज इक्वल टू 3y। y की वैल्यू कितनी आ गई 9/3। 9/3 कितना होता है बेटा 3। ठीक है, किसी एक में पुट कर दो, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें कर दो, ये यहाँ पे, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ। तो x है हमारे पास 7y - 6, 7 इंटू 3 - 6, 7 3 21 - 6 विच इज इक्वल्स टू 15। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15 और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। ठीक है, तो फ्रैक्शन निकालना था ना, वी नीड टू फाइंड आउट द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर 15 है अगर फ्रैक्शन के बारे में बात हो, फ्रैक्शन। ठीक है, तो न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, बाकी न्यूमरेटर पूछा है तो दैट इज 15। कितना है हमारा 15, राइट। कम टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। x एंड y आर टू डिफरेंट डिजिट। x और y क्या है, दो अलग अलग डिजिट हैं। सम ऑफ द टू डिजिट फॉर्म्ड बाय यूजिंग बोथ डिजिट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो क्या कहता है, दो डिजिट है ना, तो दो डिजिट में एक मान लेते हैं x और y। ठीक है, तो नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा, इट इज 10y + x। ठीक है, आपको इन्हीं को डिजिट को यूज करना है, तो ऐसा हो सकता है ना कि 10y + x हो या 10x + y हो, ऐसे ही तो बनेगा। देखो इन्हीं को ही तो यूज़ करना है। जैसे मान लो मैं कहूँ आपको 1 और 5 यूज़ करूँ, तो आप या तो 15 बनाओगे या 51 बनाओगे। अब कहते हैं अगर इन दोनों का सम करें तो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको बताना है x + y की वैल्यू क्या होगी। देखो परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या है 10y + x + 10x + y। 10y में y ऐड करो 11y, 10x में x ऐड करो 11x। ठीक है, 11 कॉमन ले लो y + x। आप मुझे बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा,
अगर 11 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो, 11 121 है ना। तो इसको, इस वैल्यू को किसके इक्वल होना चाहिए, इस वैल्यू को किसके इक्वल होना चाहिए, 11 के इक्वल, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, if a pair of linear equation is consistent, if a pair of linear equation is consistent, कैसा है, consistent है। तो consistent क्या होता है बेटा, consistent क्या होता है, यहाँ से हम कहेंगे फर्स्ट, अगर लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन इज a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। एंड इफ वी विल टॉक ऑन दिस कोइंसिडेंट लाइन, तो कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू किसके, c1 by c2। सो दिस इज कोइंसिडेंट। तो यहाँ से हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन है मैम, यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसलिए यूनिक सॉल्यूशन है, इसीलिए क्या होगा, ये कंसिस्टेंट। यहाँ से हम कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है मैम, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। और अगर यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तब भी हम कहेंगे कि ये क्या बनेगा, हमारा कंसिस्टेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा, आपका ये याद रखो, कोइंसिडेंट के साथ साथ अगर डिपेंडेंट आ जाए ना, डिपेंडेंट, तो दैट इज ऑल्सो सेम। अगर आ जाए डिपेंडेंट तो भूलना मत, डिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट इज सेम, कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। Now, this question number 34. The pair of equation y equal to 0 and y equal to -7 has no solution. कहता है इसका नो सॉल्यूशन है, जस्टिफाई करो। तो दिस इज ग्राफ, एक एक्स एक्सिस होती है, दूसरी होती है हमारी वाई एक्सिस। ये होता है 0 1 2 3 4 5 6 7, y 1 2 3 4 5 6 7, बोर्ड के एग्जाम्स में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। y इक्वल टू 0 इट इज रिप्रेजेंटेड बाय y एक्सिस, ये जो लाइन है ना मैम, यही y इक्वल टू 0, क्योंकि इस पर हमेशा y 0 होता है। दूसरा y है -7, ठीक है। तो ये जो लाइन है जो -7 में से पास करेगी, तो ये हमारी y -7 हो जाएगी। अब द पेयर ऑफ बोथ इक्वेशंस आर, दिख रहा है हमें, कैसी हैं, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू x axis, right, and which is parallel, are they able to intersect? So line never intersects, never intersects, ठीक है। So there is no solution, so there is no solution of these lines, ठीक है। Can you do this? ठीक है, आप आसानी से कर सकेंगे इन क्वेश्चंस को। Now here question number 36 we have, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दे रखा है, फाइंड वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5। अब देखो बिल्कुल सेम ही है, ठीक है, ध्यान से समझो। हमें गिवन है y इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरा हमें क्या गिवन है, y इक्वल टू -5, राइट, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -5। तो क्वेश्चन कहते हैं नो सॉल्यूशन, हैज़ नो सॉल्यूशन। तो देखो बेटा, ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि जब भी आपके पास क्या होगा, सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, है ना, कैसे इनको सॉल्व करना होता है। सो हेयर वी हैव नो सॉल्यूशन। तो आप याद रखें कि नो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, a1 by a2 इक्वल होता है b1 by b2, नॉट इक्वल होता है c1 by c2, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन होती है हमारी, पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। अगर पहले वाले दो ही अनइक्वल हो जाएं तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और अगर a1 by a2 इक्वल हो b1 by b2 इक्वल हो किसके, c1 by c2 के, वी कॉल देम, क्या बोला जाता है उनको, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। नाउ हियर, तो ये तो गिवन है, क्या है ये, नो सॉल्यूशन, क्या है ये, नो सॉल्यूशन। अगर ये नो सॉल्यूशन है तो क्या हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, पैरेलल लाइन हो जाएंगी तो क्या आएगा मैम, नो सॉल्यूशन। अगर
यहाँ पर इंटरसेक्टिंग है तो A1/A2 या फिर लाइन से ही पता चल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ फर्स्ट। मिला लिया इनको, यहाँ से एक्स एक्सिस, यहाँ से वाई एक्सिस, राइट। नाउ y इज 0, ये रहा -5, -1, -2, -3, -4, -5। द लाइन इज पासिंग थ्रू, लाइन जो है वो किस में से पास कर रही है, -5 से। तो दिस इज द लाइन y इक्वल टू -5 एंड इट इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल दिखाई दे रही है, पैरेलल है ना, लाइन्स आर पैरेलल। तो आप चले जाओ इसके ऊपर, पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन दे नेवर इंटरसेक्ट। अब पैरेलल लाइन में मैंने क्या बताया था, देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, राइट राइट। नेक्स्ट, इफ AD पैरेलल टू BC, हमें गिवन है AD इज नॉट, सॉरी नॉट पैरेलल, बाय मिस्टेक आई हैव रेड लाइक दिस, सो इट्स AD नॉट इक्वल टू BC, AD इज नॉट इक्वल टू BC, ये गिवन है, right? Then find whether the pair of linear equation this has a no solution। देखो ax plus by equal to p, cx plus dy equal to q। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया that it has no solution or it has unique solution, you need to find and to find infinite solutions। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है, अगर AD नॉट इक्वल है BC के तो यहाँ से C को नीचे ले आऊँ, क्यों लाऊँ मैम, B क्यों नहीं, क्योंकि देखो ये देखो यहाँ से A1/2 बनाना है ना, तो ये C नीचे ले आते हैं, नॉट इक्वल टू, ये है B और ये जो D है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे जाकर क्या हो गया, डिवाइड। अब आप ही बताओ मुझे, ये जो वैल्यू होती है ये होती है A1, ये होता है A2, ये होता है B1, ये क्या होता है B2। तो आप कह रहे हैं A1/A2 नॉट इक्वल है मैम B1/B2 के। अगर ये नॉट इक्वल है तो हम कहेंगे द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, अब आपको भी पता है इंटरसेक्टिंग एक पॉइंट पे कट करती है, एक पॉइंट पे कट करती है मीन्स क्या देती है हमें, यूनिक सॉल्यूशन। क्या देती है हमें, यूनिक सॉल्यूशन, राइट। ठीक है, नेक्स्ट इज हियर क्वेश्चन नंबर 39। टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, दो लाइन्स हैं और दोनों लाइन्स कैसी हैं हमारी, पैरेलल लाइन्स। टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, एक लाइन दूसरी लाइन की क्या है, पैरेलल है। द इक्वेशन ऑफ वन इज दिस, 4x + 3y = 14। अब देखो बेटा, अगर पैरेलल लाइन है, अगर ये लाइन कैसी है, पैरेलल, तो आप याद रखिए A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल होता है C1/C2 के। ठीक है, अब A1/A2 देखो यहाँ 4 है, तो ऐसा कुछ करो कि दोनों के दोनों इक्वल आ जाए। कैन आई राइट लाइक दिस 4x + 3y, बिल्कुल मैम। कैन आई राइट लाइक 8y + 6y, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। अब ऐसा कुछ करो कि ये नॉट इक्वल आ जाए, तो यहाँ पर कुछ भी मान लो, 45 मान लो, 13 मान लो, है ना। ठीक है, तो ये आ गया 13, यहाँ भी कुछ भी मान लो, लेट इट इज 9। ठीक है, इसके मल्टीपल भी नहीं आना चाहिए, 14 2 28 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी कंसिडर करो। तो रेशियो जब आप निकालेंगे, ये करेंगे ना, 4/8 1/2, 3/6 1/2, यह आएगा 1/2, ये भी कितना आएगा 3/6, ये भी कितना आएगा 1/2, और C1/C2 जब करोगे तो 13/9। तो ये और ये तो इक्वल है और ये क्या है, अनइक्वल, राइट। ठीक है, सो हियर वी रिवाइज दीज ऑल क्वेश्चंस, आपको इनको अच्छे से समझना है। कीप डूइंग द हार्ड वर्क, उसी से ही आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो आपको मैंने बता ही दिया है कि हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहले हमने बेसिक्स क्लियर किए हैं। वो बेसिक्स सबसे पहले स्टार्ट होता है NCERT से। बोर्ड यही कहता है बेटा, बोर्ड हमें यही कहता है कि क्या करो, सबसे पहले कवर करो, किसको कवर करो, NCERT को। ठीक है, ठीक है, अब आपको आइडिया मिल गया कि NCERT में क्या है। उस NCERT को जैसे ही कवर किया, यू नीड टू कवर दिस NCERT एग्जाम्पलर।
किसके ऊपर जाना होता है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऊपर, राइट। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आप देख सकते हो यहाँ पर भी बोर्ड में भी जितने भी क्वेश्चन है ना वो अधिकतर एग्जाम्पलर से आते हैं। आप सैम्पल पेपर देखना, जो बोर्ड के सैम्पल पेपर होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे सैम्पल पेपर कर लेते हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लो, ये टोटल मिलाकर 4-5 वीडियो हैं। फिर एक ना सैम्पल पेपर लेके बैठ जाना, कोई भी जो आपके टीचर आपको प्रोवाइड करें या फिर आप कहीं से भी लो, उनको सॉल्व करना शुरू करना। आप देखेंगे सारे ही क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, ऑल ओवर क्वेश्चन। हमारे पास जो ऑफलाइन बैचेस आते हैं उनमें बच्चे 100/100 स्कोर करते हैं। क्यों? बिकॉज वी आर गिविंग द आइडिया एंड द लिमिटेड क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि भर के क्वेश्चन दे दिए, बच्चों को यही नहीं पता चला क्या हो रहा है। ठीक है, एक आइडिया होता है कि क्या हमारे कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है हर क्वेश्चन के अंदर। अब ऐसा तो नहीं है हर क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन सेम ही है, बट आपको ये पता चल रहा है कि हाँ सेकंड लाइन पूछी है, दूसरा ये बताए पैरेलल लाइन, तो सिर्फ एक ही चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि पैरेलल लाइन में क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो वी आर डूइंग हेयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी हमने कैटेगरी बनाई है, हमने लिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। अभी आप देखना डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैंने अलग तरीके से करवाए हैं, और जो ये सब्जेक्टिव टाइप जो मैंने आपको करवाए हैं आज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, दे आर टोटली डिफरेंट। क्वेश्चन कई ऐसे हैं जो सेम है बट मेथड इज डिफरेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैम कम टाइम लगाना है, लेस टाइम है दैट इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पर हमें ज़्यादा टाइम की जरूरत है, तो क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग करोगे बेटा। ठीक है, ये थोड़ी ना कुछ भी। अब यहाँ पर हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, साथ में वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज असर्शन रीजन। असर्शन रीजन की अलग से ही वीडियो डालूंगी मैं, ताकि जितने भी बच्चे हैं उनको एक आइडिया मिल जाए असर्शन रीजनिंग में क्या होता है। ठीक है, देन लास्ट दैट इज केस बेस्ड क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को आप अच्छे से समझे, उसमें देखो कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हैं और बहुत ही अलग अलग मैथड्स हैं। होप you will revise like this and you will get good marks. Bye bye, take care.